हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो एंड नए ब्लॉग में। तो मैं बता दूं कि कल मैं पटना के क्षेत्र की बातें कर रही थी आप सबसे कि वहां का मामला है कि एक जज ने अपनी पत्नी का निर्मम हत्या किया है। उसी टॉपिक पे बातें थीं। अब क्या कहें, सब उनकी समस्याएं, उनका मतलब जो अत्याचार हुआ है, जिस लड़की की मौत हुई है, जिन्होंने हत्या किया है, उसके परिवार वाले इतना मतलब बिलक बिलक के रो रहे हैं। क्या कहें, कहर टूट पड़ा है उनके ऊपर मुसीबतों का। उस बेटी का दर्द उसकी छोटी बेटी बयां कर रही है। कभी उससे मिलने नहीं दिया जाता था, परिवार वाले उससे मिन्नतें करते थे मिलने के लिए, बेटी से नहीं मिलने देते थे, नौकरों जैसा व्यवहार करते थे उस बेटी के साथ, और उसको खाना नहीं देते थे। अपनी माँ को बोलती थी, वो किसी तरह फ़ोन अगर करती भी थी तो अपनी माँ को बोलती थी कि माँ, मैं जब घर आऊँगी ना तो अच्छा अच्छा खाना बनाना, मैं खाऊँगी। एक बेटी अपनी माँ से इस तरीके से बात करती है। सोचिए वो बेटी कितनी तकलीफ़ में होती है। अपना ही घर, माँ बाप दहेज दे करके किसी तरह शादी करते हैं उस बेटी का। लोग बोलते हैं ना, ससुराल ही तुम्हारा घर है। मायके से वो पराई है, ससुराल भी उसका पराया ही है, तो उसका घर कहाँ है। एक बेटी, एक औरत की ही पीड़ा नहीं समझती है। अगर वो सास अगर उस औरत की पीड़ा समझी होती ना, एक माँ का दिल अगर उस सास के अंदर रहा होता, तो शायद ये कांड नहीं हुआ होता। दहेज की मांग दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। परिवार वाले मिलने नहीं देते थे। उसका मोबाइल, उसका व्हाट्सअप, ये सब हैक करके रखते थे कि कोई भी बात हो तो पता चले। यहाँ तक कि बोलते थे उसके परिवार वाले कि अपने मायके जाना राखी पर तो पैसा लेके ही आना। अरे मैं ये बोल रही हूँ, अगर तुम लोग को नहीं रखना था, किसी की बेटी के हत्या क्यों करना। तुम्हें अगर किसी से इतनी तकलीफ़ है, उसको छोड़ दो, उसको उसके घर सही सलामत पहुँचा दो। क्या ज़रूरत है किसी की बेटी को मारना। तुम्हारे बच्चों को कोई हाथ लगाता है तो तुमको कितनी तकलीफ़ होती है। तुम किसी बेटी को शादी करके लाते हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी देते हो, सब काम वो करती है, उसके बावजूद भी उसके साथ ऐसा व्यवहार गलत है, बहुत गलत है। गरीब के घर, आज का ज़माना ऐसा हो गया ना कि गरीब के भी घर में क्राइम हो रहा है और बड़े घर में भी क्राइम हो रहा है। तो बेटियों को हम लोग दे कहाँ। एक समय ऐसा आएगा ना कि लोग बेटी नहीं पैदा करेंगे, क्योंकि जितना दर्द बेटा पैदा करने में होता है ना, उसका उतना ही दर्द एक बेटी को जन्म देने में होता है। ये क्यों नहीं समझते हैं लोग। जिस बेटी को लोग बचपन से पालते पोसते हैं, जन्म देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, ऐश आराम देते हैं, एक थप्पड़ तक नहीं मारते हैं जल्दी, उसको लोग ससुराल में इतना प्रताड़ित करते हैं, जलाते हैं, उसको मारते हैं, और सारी बीमारी उसको ससुराल में ही होती है। जो उसको दिक्कतें होती हैं ससुराल में ही क्यों होता है। ससुराल वाले अपेक्षा करते हैं बहुओं से ज़्यादा। क्यों बहू अपेक्षा नहीं कर सकती ससुराल वालों से। ससुराल वाले उसे समझते तक नहीं हैं, तो एक बहू ही क्यों समझे। ससुराल वालों का भी फ़र्ज होता है ना समझने का बहुओं को। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही है। यहाँ दहेज, वो जज, उसका पति जो है ना, एकदम क्राइम है, क्रिमिनल क्राइम करता है। उसको पहले तो जज के पद से ना हटा दिया जाए, इसके बाद उसके साथ कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि वो सरेआम धमकी दे रहा है कि अगर तुम लोग कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे भाई को, तुम्हारे परिवार को किसी में फंसा दूंगा, किसी केस में बना के फंसा दूंगा। मैं जज हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस लड़की के घर ना महिला संगठन आया हुआ है, न्याय की गुहार हो रही है। आशा है कि शायद ये काम हो जाएगा जल्दी, और कोशिश यही करना चाहिए कि किसी भी बेटी का अब इस तरह से कोई हत्या ना हो। अपने ही घर में नौकरानी बनना, अपने ही घर में निर्मम हत्या होना। जिस लड़के के साथ लड़की की शादी होती है,
उसका वो रक्षक होता है, पालनहार होता है, वही भक्षक बन जाए तो लड़कियां, औरतें सेफ कहाँ हैं? जिस लड़कियां, जिस पत्नी से अगर पालनहार ही उसका भक्षक बन जाए तो कहाँ जाएंगी? एक समय ऐसा आएगा कि लड़कियां नहीं रहेंगी। औरत का दुख व्यथा कर पाना ये सबके बस की बात नहीं है। थोड़ी सी लड़की का हाथ जल जाता है ना, कितना तकलीफ़ होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। लोग जिंदा मार दे रहे हैं। कभी जो मारता है ना, कभी उसके साथ करना चाहिए, तब उसको पता चलेगा। अपने पर आती है ना तो दुख तकलीफ़ सब पता चलता है। दूसरे को लोग ऐसे नोचते हैं, ऐसा हत्या निर्मम करते हैं कि जैसे कोई जानवर काट रहे हैं। अरे जानवर के अंदर भी जान रहता है। ऐसे किसी को नहीं करना चाहिए। समाज इतना गंदा हो रहा है ना, आए दिन कुछ न कुछ हो ही रहा है। और इस वीडियो को आप लोग जब देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि उन्हें न्याय मिले। किसी की लड़की भाग जाती है, किसी का लड़का मर जाता है, किसी का कुछ होता है, वो इतनी तेज़ वायरल होती है, और किसी की निर्मम हत्या हो जाता है। कोई लड़की बलि चढ़ जाती है दहेज का, उसका कहीं पता नहीं चलता, वो दब जाता है। ये बड़े बड़े जो ताकतवर होते हैं ना, पैसे वाले, वो लोग कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अक्सर ऐसी वीडियो जो दिखे, आप लोग प्लीज़ उसको शेयर कीजिए और उसको न्याय मिले। आप लोग कोशिश यही कीजिएगा। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो तो आप लोग देखेंगे नहीं। और हमारे चैनल का आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम आपको ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।